आया है सूरज। टप्पा खाने के बाद गेंद कट होकर लेग स्टंप को छोड़कर निकल गई। अंपायर जी ने उसे वाइड करार दिया। वाइड के रूप में एक अतिरिक्त रन और अतिरिक्त रन के साथ रनों की संख्या का अकाउंट यहाँ पे ओपन होता हुआ। चैंप 11 सोसाइटी बल्लेबाजी करते हुए सलामी बल्लेबाज के रूप में रवि और उनके साथी बल्लेबाज साईराज। नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर रवि है और स्ट्राइकिंग एंड पर साईराज। गेंदबाज सूरज। जी हाँ, इस मरतबा देखिए टप्पा खाने के बाद गेंद नीचे रही। सबमरीन डिलीवरी जिसे कहा जाता है। हॉरिजॉन्टल शॉट आड़े बल्ले से खेलने का प्रयास था बल्लेबाज का, मगर गेंद और बल्ले की कोई मुलाकात नहीं, सीधा विकेट कीपर के हाथों में। जेएमएम पनवेल प्रीमियर लीग, ये दूसरा दिन, पहला ओवर जारी है। 163 रनों का लक्ष्य, निर्धारित 20 ओवर का ये मुकाबला। जी हाँ, इस मरतबा डीप बैकवर्ड स्क्वायर ले की दिशा में उस गेंद को मोड़ दिया है। शॉर्ट स्क्वायर ले के फील्डर को चकाती हुई गेंद सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। देखिए आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं गेंद, हालांकि थोड़ी सी शॉर्ट ऑफ लेंथ थी। अब बैकफुट पर गए, क्रीज की गहराई का इस्तेमाल किया और उस गेंद को मोड़ दिया था स्क्वायर लेग की दिशा में। डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग सीमा रेखा के बाहर 4 रन। ये पहला चौका आता हुआ बल्लेबाजी करने वाली टीम के जरिए से। 163 रन यहाँ पे जोड़ने हैं। हर ओवर में कम से कम 8 से 9 रन अगर आते हैं तो ये मैच जीता जा सकता है चैंप 11 सोसाइटी के लिए। जी हाँ, बहुत ही बढ़िया गेंद, उसे कवर की दिशा में दो खिलाड़ियों के बीच में जो दरार थी, गैप था, वहाँ पे उस गेंद को ढकेला था। पॉइंट और कवर के बीच में से निकाला था। डीप कवर में हालांकि फील्डर तैनात थे, मगर यहाँ पे एक ही रन मिलेगा। इस एक रन के साथ रनों की संख्या हो चुकी है 6 रन, बिना कोई नुकसान। आश्वासक यहाँ पे शुरुआत यहाँ पे दोनों भी बल्लेबाजों ने की है। किसी भी तरह की जल्दबाजी नहीं करनी है, मेरिट के साथ यहाँ पे बल्लेबाजी करने हैं। ये दोनों बल्लेबाजों ने शायद समझ लिया है और सोच लिया है, और जो दिमाग में हमारे प्लान है, उनके दिमाग में जो प्लान है उसे यहाँ पे साकार करते हुए स्ट्राइकिंग इन पर बल्लेबाज फिर से एक बार खेलने के लिए तैयार है। बहुत ही आगे देखिए कहाँ फ्रंट फुट पर खेल रहे हैं। क्रीज, पॉपिंग क्रीज के बहुत ही बाहर उन्होंने टांस दिया है। इस बीच फिर से एक बार उस गेंद को ढीले हाथों के साथ धकेल कर एक रन जुटा लिया है। इस एक रन के साथ रनों की संख्या हो चुकी है 7 रन। पहला ओवर यहाँ पे प्रगति पर, 4 गेंदें अब तक डाली जा चुकी है। सूरज अपना निजी पहला ओवर लेके आए हैं। साईराज और रवि बल्लेबाजी करते हुए। जी हाँ, इस मरतबा अच्छी गेंद, मगर उस गेंद को दिशा दी। डीप थर्ड मैन में फील्डर तैनात थे। डीप थर्ड मैन में प्रोडक्शन था और इसी वजह से बल्लेबाजों को फिर से एक बार एक ही रन पर संतुष्ट करना पड़ेगा। इस एक रन के साथ रनों की संख्या में इजाफा, 8 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। 163 रनों का जवाब यहाँ पे देना है। उसके जवाब में 8 रन। पहला ओवर यहाँ पे प्रगति पर, 5 गेंदें अब तक डाली जा चुकी है। जैसे मैंने कहा कि हर ओवर में कम से कम 8 से 9 रन यहाँ पे जुटाने होंगे। जी हाँ, फिर से एक बार अच्छी गेंद, उसे मात्र स्टीयर किया था बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में। फील्डर तैनात थे, फील्डर को ढूंढ लिया और इसी वजह से रन लेने की कोई गुंजाइश नहीं। सूरज का ये पहला ओवर समाप्त होता हुआ। पहले ओवर में सूरज ने 8 रन खर्च किए हैं, बिना कोई नुकसान, बिना कोई विकेट। बल्लेबाजी करने वाली टीम बहुत ही संभल कर और शांति के साथ यहाँ पे खेल रही है। संयम के साथ खेलना ज़रूरी है, क्योंकि इस मैच को अगर जीतना है तो विकेट बचा कर रखने होंगे, क्योंकि अब यहाँ पे गेंद नहीं है और नई गेंद होने की वजह से कम 30 गज के दायरे में गेंद तो स्विंग होगी पहले 4-5 ओवर में, और एक बार गेंद पुरानी होने के बाद फिर से एक बार अपना गियर चेंज कर सकते हैं, बड़े स्ट्रोक के लिए जा सकते हैं। श्रेया स्पोर्ट्स कोपर, कैलाशवासी नितिन नाइक स्मृति आयोजित जेएमएम पनवेल प्रीमियर लीग। हमारे सारे जो स्पॉन्सर हैं, प्रदीप स्पोर्ट्स, उसी के साथ साथ रायगढ़ स्पोर्ट्स, 70-70, संस्कार स्पोर्ट्स, इन सभी का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा।
दूसरा ओवर के लिए साहिल आए हैं। राइट आर्म ओवर द विकेट हो, हाफ ट्रैकर गेंद थी मगर तेज तर्रार गेंद, उसे बिहाइंड द विकेट खेलने का प्रयास था, स्क्वायर लेग की दिशा में खेलने की कोशिश थी। गेंद ने बल्ले का अंदरूनी हिस्सा लिया था, गेंद शॉर्ट फाइन लेग की दिशा में जब तक फील्ड होती तब तक दोनों भी बल्लेबाजों ने अपने छोर बदले और एक रन यहाँ पे आसानी के साथ मुकम्मल कर लिया है। 9 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। JMM पनवेल प्रीमियर लीग हम देख रहे हैं। रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में पनवेल तहसील में हम है। कर्नाला स्पोर्ट्स एकेडमी में एक बहुत ही खूबसूरत वातावरण और बहुत ही शानदार ये मैदान पर ये प्रतियोगिता यहाँ पे हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं। चैम्प 11 सोसाइटी बल्लेबाजी करते हुए जीतने के लिए 163 रनों की ज़रूरत। रवि स्ट्राइकिंग एंड पर 2 गेंदों का सामना किया है। रवि ने 1 रन बनाकर खेल रहे हैं, जबकि साईराज खेल रहे हैं 5 गेंदों में 7 रन बनाकर। एक चौका अब तक इस पारी में लग चुका है। साहिल की अगली गेंद, फिर से एक बार तेज तर्रार गेंद मगर अनियंत्रित गेंदबाजी। लेग स्टंप को छोड़कर फिर से एक बार गेंद निकल गई विकेट कीपर के दस्तानों में। अतिरिक्त रन यहाँ पे मिलेगा। अतिरिक्त रनों को यहाँ पे बचाना होगा क्योंकि एक एक रन बहुत ही कीमती है। आप अगर अतिरिक्त रन यहाँ पे खर्च करोगे तो बल्लेबाजों के ऊपर मनोवैज्ञानिक दबाव जो क्रिएट हुआ है वो रिलीज होगा, ये सोचना पड़ेगा। जी हाँ, इस मरतबा अच्छी गेंद मगर उतना ही बहुत ही खूबसूरती के साथ फ्लिक हमें देखने को मिला। देखिए गेंद धीरे धीरे सीमा रेखा के नज़दीक अपने कदमों से उस गेंद को रोका, मगर इस बीच दोनों भी बल्लेबाजों ने 2 रन आसानी के साथ मुकम्मल कर लिए हैं। 12 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। साईराज 7 रन बनाकर खेल रहे हैं, जबकि रवि 3 रन पर खेल रहे हैं स्ट्राइकिंग एंड पर। साहिल गेंदबाजी के मार्ग पर। जी हाँ, फिर से एक बार हाफ ट्रैकर गेंद थी, उसे पुल करने की कोशिश कर रहे थे मगर गेंद बल्ले के तकरीबन स्टिकर पर लगी और इसी वजह से शॉट मिड विकेट की दिशा के फील्डर के हाथों में सीधी पहुंच गई। रन लेने की कोई गुंजाइश नहीं। मज़ेदार ये मैच होगा। ऐसे संकेत और ऐसी अटकलें यहाँ पे लगाई जा रही है क्योंकि 163 रन यानी ना ही ज़्यादा मुश्किल है ना ही यहाँ पे आसान है। कोशिश करेंगे तो ये मैच जीता जा सकता है। देखिए फिर से एक बार बहुत ही बढ़िया लाइन एंड लेन के साथ गेंदबाजी यहाँ पे करते हुए बहुत ही अच्छी वापसी, और इसी वापसी की उम्मीद भी थी साहिल के ज़रिए से। अब तक 3 गेंदें डाली जा चुकी है, 4 रन साहिल ने खर्च किए हैं इस ओवर में। पहले ओवर के मुकाबले में ये ओवर थोड़ा सा अच्छा घटता हुआ क्योंकि इस ओवर में बड़े स्ट्रोक से महरूम किया है बल्लेबाजों को। साहिल फिर से एक बार, जी हाँ, इसमें तो हाफ ट्रैकर गेंद, उसे खेला है डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा में। गेंद सीमा रेखा के बाहर 4 रन के लिए। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही सुंदर ये स्ट्रोक। देखिए आपकी स्क्रीन पर किस तरह से हाफ ट्रैकर गेंद थी, बैकवर्ड पर गए, पुल किया उसे, बहुत ही शानदार पुल। हालांकि रोहित शर्मा बहुत ही बढ़िया तरीके से पुल करते हैं और अपना एक पैर हवा में झूलते हुए वो अपने एक पैर के ऊपर नटराज पोज बनाई थी उन्होंने और बहुत ही शानदार तरीके से उस गेंद को खेला था। इस चौके की सहायता से रनों की संख्या हो चुकी है 16 रन, 16 फॉर नो लॉस। दूसरा ओवर यहाँ पे प्रगति पर। रवि 7 रन बनाकर खेल रहे हैं स्ट्राइकिंग एंड पर। JMM पनवेल प्रीमियर लीग लेदर बॉल क्रिकेट का ये कार्निवल। जी हाँ, ये देखिए कितनी खूबसूरती के साथ, सहजता के साथ इस गेंद को सहलाया और सौरभ गांगुली की यहाँ पे याद ताज़ा की है। जिस अंदाज के साथ सौरभ गांगुली खेलने के लिए जाने जाते थे, ऑफसाइड के भगवान, ये उपाधि उन्हें इसी वजह से प्राप्त हुई थी कि ऑफ स्टंप के बाहर आने वाली गेंद को बहुत ही शानदार तरीके से वो खेला करते थे और सैकड़ों चौके उन्होंने अपने बल्ले से अपने टीम के लिए बनाए हैं। देखते देखते यहाँ पे दूसरे ओवर की भी समाप्ति हो चुकी है। 17 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। पहले ओवर में 8 रन आए थे, दूसरे ओवर में यहाँ पे 9 रन खर्च किए हैं साहिल ने।
रवि खेल रहे हैं 8 रन बनाकर, जबकि साईराज खेल रहे हैं 7 रन बनाकर। 2 ओवर की समाप्ति के बाद 17 रन, यानी जिस औसत की यहाँ पे ज़रूरत है वो औसत यहाँ पे आता हुआ। मगर ये भी सोचना होगा कि ये 30 गज का दायरा, पावर प्ले का खेल जारी है, और पावर प्ले के खेल में आप सभी जानते हैं कि 2 ही खिलाड़ी सीमा रेखा के नज़दीक होते हैं, और पावर प्ले के खेल में बड़े स्ट्रोक खेलने का यहाँ पे सुनहरा मौका होता है बल्लेबाजों के पास। जी हाँ, इस मरतबा टप्पा खाने के बाद गेंद नीचे रही, जोरदार अपील पग बदा के लिए, बाल बाल बच गए, शायद लेग स्टंप के बाहर ये गेंद जा रही थी। यह अंपायर जी का शायद दिल में ख्याल आया होगा, और इसी वजह से अंपायर जी के ऊपर उस अपील का कोई असर नहीं। लेग बाय के रूप में एक अतिरिक्त रन यहाँ पे मिलता हुआ। इस 1 रन के साथ रनों की संख्या में इजाफा, 18 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। वाइड के रूप में 2 रन आए हैं, एक्स्ट्रा के रूप में, अतिरिक्त के रूप में 2 रन आए हैं। कुल मिला के 18 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। तीसरा ओवर यहाँ पे प्रगति पर, राइट आर्म ओवर द विकेट। जी हाँ, फिर से एक बार देखिए, खूबसूरती के साथ ग्लांस किया है, मात्र दिशा भर दी, 2 खिलाड़ियों के बीच में ज्ञान ढूंढा, और गेंद सीमा रेखा के बाहर 4 रन के लिए। बहुत ही खूबसूरत ये ग्लांस, प्योर क्रिकेटिंग स्ट्रोक हमें देखने को मिला। देखिए, आपको जब बल्लेबाजी करनी है या गेंदबाजी करनी हो, बहुत दिमाग का इस्तेमाल करना पड़ता है, बहुत ही होशियारी के साथ बल्लेबाजी करनी पड़ती है। यहाँ पे बल्लेबाज ने होशियारी से काम लिया, और गेंदबाज की ताकत और गेंदबाज के पेस का इस्तेमाल करते हुए उस गेंद को मोड़ दिया था। जी हाँ, फिर से एक बार बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक था, मगर बैकवर्ड पॉइंट में फील्डर तैनात, बहुत ही बढ़िया फील्डिंग, गेंद को रोकने में कामयाब रहे। इसी वजह से रन लेने की कोई गुंजाइश नहीं है, हर गुंजाइश को खारिज कर दिया है। 22 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। चांप 11 सोसाइटी, ये टीम यहाँ पे बल्लेबाजी कर रही है, 163 रनों का पीछा करना है। तकरीबन 8.50 के औसत से यहाँ पे रन बनाने होंगे। सूरज अपना निजी दूसरा और टीम की तरफ से तीसरा ओवर लेके आए हैं। दोनों भी बल्लेबाज अब यहाँ पे सेट हो चुके हैं। दोनों भी बल्लेबाजों ने अच्छी खासी गेंदें यहाँ पे खेली है। अब यहाँ पे आंखें जम चुकी है, और विकेट का यहाँ पे अंदाज़ा भी बखूबी उन्होंने लिया होगा। रवि ने अब तक 8 गेंदें खेली है, 9 रन अपने टीम के लिए जोड़े हैं, जबकि स्ट्राइकिंग एंड पर साईराज ने कम से कम 8 से 10 गेंदें खेली होगी। 22 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। आहा, इस मर्तबा देखिए, गेंद सीम पर पड़ने के बाद बाहर की तरफ निकालने में कामयाब रहे। देखिए, आपके स्क्रीन पर रिप्ले में आप देख सकते हो, गेंद ऑफ स्टंप के थोड़ी सी बाहर टप्पा खाने के बाद बाहर की तरफ बहुत निकल गई। हालांकि इस गेंद को भी ज़बरदस्ती ऑन साइड की दिशा में खेलने की कोशिश थी बल्लेबाज की, मगर गेंद और बल्ले की कोई मुलाकात नहीं। हालांकि तकदीर वाले रहे, वरना गेंद अगर बल्ले से टकराती तो शायद हवा में चली जाती। जी हाँ, इस मरतबा बैकवर्ड पर जाकर पंच किया है, मगर कवर की दिशा में मिस फील्डिंग, खराब फील्डिंग का प्रदर्शन। जहाँ पे एक भी रन मिलने की संभावना नहीं थी, वहाँ पे 1 रन बल्लेबाजों को आसानी के साथ यहाँ पे मिलता हुआ, और देखते देखते 3 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 23 फॉर नो लॉस, 3 ओवर की समाप्ति के बाद। हर ओवर में मैंने जैसे कहा कि तकरीबन 8.50 के औसत से रन बनाने हैं। अब यहाँ पे बल्लेबाजी करने वाली टीम थोड़ी सी पिछड़ती भी दिखाई दे रही है। पावर प्ले का ज़्यादा फ़ायदा नहीं उठाया, पावर प्ले का फ़ायदा उठाना चाहिए। 6 ओवर आपके पास होते हैं, जहाँ पे सीमा रेखा के नज़दीक 2 ही खिलाड़ी होते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा बाउंड्रीज इसी पावर प्ले में आने की संभावनाएं होती है। मगर शायद रवि और साईराज ने सोचा होगा कि धीमी गति से क्यों ना हो, मगर विकेट बचाना बहुत ज़रूरी है। धीमी गति से अगर हम खेलेंगे फिर चलेगा, मगर विकेट यहाँ पे नहीं देने हैं। जैसे कहा जाता है कि सर सलामत तो पगड़ी 50, अगर बचेंगे तो और भी लड़ेंगे। इसी सूत्र के साथ, इसी मूल मंत्र के साथ खेल रहे हैं। इस बीच
बहुत ही फाइन कट, विकेट कीपर के बगल से गेंद गई है डीप फाइन लेग सीमा रेखा के बाहर, 4 रन के लिए। शानदार झन्नाटेदार चौका। इस लाइन पर अगर आप गेंदबाजी करोगे तो आपको बड़े स्ट्रोक तो आएंगे ही, आपको लाइन पर सुधार करनी होगी और सही लंबाई और सही लाइन के साथ अगर गेंदबाजी करोगे तो ही यहाँ पे बच पाओगे, वरना पावर प्ले में इस तरह की लाइन पे गेंदबाजी करना मुश्किलों से घिरा हुआ होगा। 3 ओवर की समाप्ति, चौथा ओवर प्रगति पर 27 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। 163 रन के जवाब में चैंप 11 सोसाइटी यहाँ पे बल्लेबाजी कर रही है। दोनों भी बल्लेबाजों की जोड़ी यहाँ पे जम चुकी है, आंखें जम चुकी है। अब गेंद विकेट में कितनी उछाल है और उसी के साथ विकेट में कितना घुमाव है, इसका अंदाज़ा बखूबी इन दोनों भी बल्लेबाजों को आया होगा। साहिल अपना नीचे दूसरा और टीम की तरफ से चौथा ओवर लेके आए हैं। साहिल ने अब तक 13 रन खर्च किए हैं, थोड़े से महंगे साबित हुए हैं साहिल। जी हाँ, जाने दिया, क्योंकि ऑफ स्टंप की बहुत ही ज़्यादा बाहर जाने वाली गेंद अपने बल्ले को उस लाइन से हटा दिया और उनका अंदाज़ा यहाँ पे सही निकलता हुआ। अंपायर जी ने अपने हाथों को ज़मीन से समांतर फैलाकर इशारा कर दिया है वाइड के रूप में एक अतिरिक्त रन यहाँ पे मिलेगा और इस अतिरिक्त रन के साथ रनों की संख्या में इजाफा, 28 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। चौथा ओवर प्रगति पर। फील्डिंग की सजावट देखिए किस तरह से की है। जी हाँ, गली की दिशा में फील्डर तैनात है और शॉट पॉइंट के फील्डर के बीचों बीच में जो गैप था उस गैप में से निकाल दिया है गेंद डीप बैकवर्ड पॉइंट सीमा रेखा के बाहर, 4 रन के लिए। बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही शानदार ये स्ट्रोक। देखिए, बिल्कुल ताकत का इस्तेमाल नहीं है, इनफैक्ट गेंदबाज की ताकत का इस्तेमाल किया, गेंदबाज के पेस का इस्तेमाल किया, मगर गैप को मानो पहले ही ढूंढ लिया था, पहले ही मन बना लिया था वहाँ पे गैप है, वहीं पे खेलना है। और जो मन में, जो दिमाग में प्लान सजाया था उसे एग्जीक्यूट भी बहुत ही खूबसूरती के साथ यहाँ पे किया है बल्लेबाज ने। बल्लेबाज साहिराज 20 रन पर पहुँचे हैं, 12 गेंदों का अब तक उन्होंने सामना किया है। अगली गेंद साहिल की। जी हाँ, इस मरतबा सीधे बल्ले से मिड ऑफ की दिशा में खेला है, फील्डर को ढूंढ लिया, रन लेने की कोई गुंजाइश नहीं है। साहिल ने अब तक 18 रन खर्च किए हैं 1.3 ओवर में। दूसरा ओवर यहाँ पे प्रगति पर साहिल के रूप में। करंट रन रेट देखिए अब यहाँ पे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, 9.14। जी हाँ, फिर से एक बार सीधे बल्ले से बॉलर के बगल से निकाला, मगर मिड ऑन की दिशा में जो फील्डर तैनात थे, बहुत ही बढ़िया फील्डिंग, चौखन्ने थे, चुस्त और फुर्तीले, तेजी के साथ उस गेंद पर लपके और एक हाथ से उस गेंद को फील्ड करने में कामयाब हुए और इसी वजह से बल्लेबाजों को अपने कदमों के ऊपर रोक लगानी पड़ी, मजबूरन अपने आप को रोकना पड़ा, एक ही रन पर संतोष करना पड़ा। इस एक रन के साथ रनों की संख्या हो चुकी है 33 रन, 33 रन ऑन स्कोर कार्ड। बार बार बॉलिंग मार्क पर यहाँ पे कुछ गड़बड़ी होती हुई ये दूसरी मर्तबा साहिल अपने रनअप पर वापस लौटते हुए दिखाई दे रहे हैं। यूट्यूब के ज़रिए से बहुत सारे क्रिकेट दीवाने, क्रिकेट के चाहने वाले इस मैच का लुत्फ उठा रहे हैं। जी हाँ, हवा में खेला जरूर, मगर गली बैकवर्ड पॉइंट के सर के ऊपर से गेंद सीमा रेखा के बाहर, 30 गज के दायरे का यहाँ पे फायदा मिलता हुआ बल्लेबाजों को 4 रन मिलेंगे। थोड़ा सा रिस्क जरूर यहाँ पे उठाया था, मगर बहुत ही एक कैलकुलेशन के साथ, जिसे कहा जाता है कि कैलकुलेटिव रिस्क यहाँ पे ली थी बल्लेबाज ने और बहुत ही सहजता के साथ, बहुत ही सादगी से साथ उस गेंद को खेला था और 4 रन वसूले। और अक्सर कहा जाता है कि दोस्तों आपको रिस्क तो थोड़ा सा उठाना पड़ता है, क्रिकेट का मैदान हो या जिंदगी का मैदान। जी हाँ, इस मरतबा देखिए कितना खूबसूरत कवर ड्राइव, विराट कोहली की याद ताज़ा करता हुआ, फिर से एक बार गेंद डीप कवर सीमा रेखा के बाहर, 4 रन के लिए। बैक टू बैक दूसरा चौका आता हुआ। बहुत ही ज़बरदस्त बल्लेबाजी। देखिए यही होता है,
अच्छे बल्लेबाज की यही पहचान होती है। देखिए उनका बैट फ्लो देखिए, बैट का स्विंग देखिए और उनके कदमों की हरकत देखिए। फुटवर्क का इस्तेमाल किया, कॉपी बुक स्टाइल से प्योर क्रिकेटिंग स्ट्रोक हमें देखने को मिला। एक चौका साईराज के बल्ले से। साईराज पहुंचे 21 पर, जबकि रवि खेल रहे हैं 17 रन बनाकर। साहिल ने 2 ओवर में 27 रन खर्च किए हैं। कुल मिला के 4 ओवर की समाप्ति के बाद 41 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं, यानी 10.25 के औसत से यहाँ पे रन बन रहे हैं। बहुत ही अच्छे रन रेट के साथ यहाँ पे बल्लेबाजी हो रही है। सोच समझ कर यहाँ पे बल्लेबाजी हो रही है। हवा में खेलने की कोशिश नहीं की है बल्लेबाजों ने, ज़्यादातर क्रिकेटिंग स्ट्रोक खेले हैं और यहाँ पे चौके बटोरे हैं। इस ओवर में 4 चौके हमें देखने को मिले। काफ़ी खर्चीला और महंगा ओवर रहा। इस बीच नए गेंदबाज आए हैं, संगम घरत अपना निजी पहला और टीम की तरफ से 5वां ओवर लेके आए हैं। रवि नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर, स्ट्राइकिंग एंड पर साईराज। जी हाँ, फिर से एक बार बैकफुट पर जाकर पंच किया है, मगर इस मरतबा रन लेने की कोई गुंजाइश नहीं। हालांकि खराब थ्रो ज़रूर था, मगर बहुत ही अच्छा बैकअप हमें देखने को मिला। पहली गेंद यहाँ पे बिंदी गेंद के साथ यहाँ पे शुरुआत की है संगम घरत ने। चैंप 11 सोसाइटी बल्लेबाजी कर रही है। अब जीतने के लिए 122 रनों की और ज़रूरत। 95 रन गेंदें यहाँ पे बची है। ओहो, इसमें दबा पुल करने का प्रयास था, मगर गेंद उनके हेलमेट से टकराई है। अचानक गेंद बाउंस होकर उछलकर सीधा उनके हेलमेट पर टकराई थी। देखिए हेलमेट होना कितना ज़रूरी है, क्योंकि आजकल के फास्ट और फॉरवर्ड क्रिकेट में अक्रॉस द लाइन आड़े बल्ले से खेलने की कोशिश करते हैं बल्लेबाज, और मिस टाइम होने के बाद ये इस तरह का नज़ारा हमें देखने को मिलता है। देखिए सीधा स्टंप से जाके हेलमेट से जाके टकराई थी, बाल बच गए। ये प्रोटेक्शन होना बहुत ज़रूरी है। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सुनील गावस्कर ने कभी भी हेलमेट का इस्तेमाल नहीं किया, मगर उन्हें अपने बल्लेबाजी में बहुत ही ज़बरदस्त कंट्रोल था। आड़े बल्ले से खेलने की कोशिश नहीं करते थे, और बहुत ही छोटे कद के होने की वजह से जब बाउंसर होती थी तो उसे छोड़ देते थे, और एक ज़बरदस्त जजमेंट की वजह से उन्हें कभी भी चोटिल होने की बारी नहीं आई। थोड़ी देर के लिए यहाँ पे खेल रोका गया है। पानी की मांग यहाँ पे हो रही है, क्योंकि सूरज की किरणें और तपती हुई धूप, इसी के कारण यहाँ पे खिलाड़ी थकावट महसूस कर रहे हैं। और डिहाइड्रेशन से बचने के लिए आपको बार बार पानी पीना भी बहुत ज़रूरी है, और इसी वजह से जब जब खिलाड़ी पानी मांगते हैं तब पानी लेके जाना हमारा फ़र्ज़ बनता है। यहाँ पे कमेटी मेंबर्स के जानिब से ये पानी मुहैया करवाया है। हालांकि एक सवाब का काम कहा जाता है, पुण्य का काम भी है पानी पिलाना। 41 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। हम देख रहे हैं पनवेल प्रीमियर लीग, श्रेया स्पोर्ट्स कोपर, कैलाशवासी नितिन नाइक स्मृति आयोजित JMM पनवेल प्रीमियर लीग। इस प्रतियोगिता का ये दूसरा दिन और दूसरे दिन का अंतिम मुकाबला यहाँ पे जारी है। 163 रनों की ज़रूरत चैंप 11 सोसाइटी को। जी हाँ, इस मरतबा प्रहार तो किया है, और बहुत ही बढ़िया कैच, शानदार रनिंग कैच हमें देखने को मिला। हालांकि खिलाड़ी मिड ऑन की दिशा में थे, शॉर्ट मिड विकेट की दिशा में एक लंबी दौड़ लगाई, उस गेंद के ऊपर नजरें गड़ाए रखी, और वेल जज कैच यहाँ पे देखने को मिला। बहुत ही अच्छा जज किया उन्होंने, और इसी के साथ आखिरकार यहाँ पे पहले विकेट का पतन होता हुआ, फर्स्ट विकेट डाउन। 41 के योग पर यह पहला झटका लगा है बल्लेबाजी करने वाली टीम चैंप 11 सोसाइटी को। संगम को मिलती हुई ये पहली सफलता
पहले ये ओवर में पहले 3 गेंदों में एक सेट बल्लेबाज को उन्होंने चलता किया है। बहुत बड़ी कामयाबी। अब रवि का साथ निभाने के लिए नए बल्लेबाज रॉबिन मैदान में नमूदार हो चुके हैं। साईराज आउट हो चुके हैं। साईराज ने अपनी टीम के लिए साईराज ने अपनी टीम के लिए 17 गेंदों का सामना करते हुए 21 रनों का योगदान दिया है। रॉबिन नाम के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में भारतीय टीम में 2 खिलाड़ी हो चुके हैं, जूनियर रॉबिन सिंह और सीनियर रॉबिन सिंह, और उसी के साथ रॉबिन उत्तफा। जी हाँ, इस मरतबा देखिए फिर से एक बार बहुत ही कलात्मक और रचनात्मक ये स्ट्रोक हमें नजर आया, मगर डीप थर्ड मैन में प्रोटेक्शन मौजूद, फील्डर तैनात थे और इसी वजह से एक ही रन यहाँ पे मिलेगा। इस 1 रन के साथ रनों की संख्या आगे बढ़ रही है। स्कोर मूव्स ऑन 42, लॉस ऑफ 1 विकेट। 5th ओवर इन प्रोग्रेस, 5वां ओवर प्रगति पथ पर। सफल गेंदबाज संगम घरत, जिन्होंने इस ओवर में मात्र 1 ही रन अब तक खर्च किया है। वेरी वेल डन, शानदार गेंदबाजी, अच्छा कमबैक, अच्छी वापसी, क्योंकि इसके पहले दोनों भी बल्लेबाज बहुत ही आसानी के साथ और आराम के साथ हर ओवर में 8 या 9 रन या 10 रन के साथ खेल रहे थे, उसी अवसर से खेल रहे थे। मगर संगम जब से आए हैं तब से रनों की संख्या के ऊपर रोक लगाई है, और ना सिर्फ रोक लगाई, यहाँ पे सेट बल्लेबाज साईराज को भी चलता किया है। स्ट्राइकिंग एंड पर रवि 17 रन बनाकर, हालांकि रवि ने थोड़ा सा आक्रामक रूप यहाँ पे धारण किया है। 11 गेंदों में 17 रन। फिर से एक बार बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक, मगर खेले तो जोर से खेले, क्योंकि गेंद शॉर्ट पॉइंट के सर के ऊपर से जाएगी। इसी सोच के साथ उन्होंने जोर से अपना बल्ला चलाया और आखिरकार वही हुआ जो बल्लेबाज चाहते थे। गेंद शॉर्ट पॉइंट के ऊपर से डीप बैकवर्ड पॉइंट सीमा रेखा के बाहर, 4 रन के लिए। काफी शानदार स्क्वायर कट यहाँ पे हमें देखने को मिला। देखते देखते यहाँ पे 5वें ओवर की यहाँ पे समाप्ति हो चुकी है। 5 ओवर की समाप्ति के बाद रनों की संख्या 46, लॉस ऑफ 1 विकेट। रवि खेल रहे हैं 21 रन बनाकर, रॉबिन खेल रहे हैं 1 रन बनाकर। संगम ने अपने निजी पहले ओवर में 5 रन खर्च करते हुए 1 विकेट चटकाया है। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी संगम की। अब यहाँ पे पावर प्ले का खेल इस ओवर के बाद खत्म होगा। 6ठा ओवर यहाँ पे प्रगति पर। इस बीच नए गेंदबाज आए हैं, कुणाल नाइक, मैन फ्रॉम भिंगारी। गेंद को घुमाना जानता है ये खिलाड़ी, उंगलियों को फेरना जानता है। कभी ऑफ स्पिन, कभी लेग स्पिन, कभी स्लो बाउंसर, अलग अलग तरह की वर्सटाइल गेंदबाजी करने के लिए जाना जाता है ये खिलाड़ी। टेनिस क्रिकेट में इस खिलाड़ी ने अपना नाम बहुत ही ऊंचा किया है। आज यहाँ पे किस तरह की गेंदबाजी करेंगे, सही में उत्सुकता ज़रूर है। जैसे आप सभी को है उस तरह से मुझे भी है। पहली गेंद फुलर लेंथ थी, ओवर पिच गेंद थी, बहुत ही खूबसूरती के साथ ड्राइव किया था उस गेंद को, मगर डीप पॉइंट में फील्डर तैनात थे। 1 रन यहाँ पे मिलेगा। इस 1 रन के साथ रनों की संख्या हो चुकी है 47 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। जीतने के लिए मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा 163 रनों की ज़रूरत है। 20 ओवर का ये मुकाबला। कुणाल नाइक की अगली गेंद, जी हाँ, बहुत ही खूबसूरत गेंद, और उस गेंद को मात्र दिशा भर दी, मगर बैकवर्ड पॉइंट में फील्डर तैनात, रन लेने की कोई गुंजाइश नहीं है। कुणाल नाइक एक्सपीरियंस खिलाड़ी है। कुणाल नाइक जानते हैं कि किस तरह से बल्लेबाजों को चकमा दिया जाता है, किस तरह से विकेट लिया जाता है। जी हाँ, मगर इस मरतबा पॉइंट के सर के ऊपर से खेलने में कामयाब रहे। 1 बाउंस गेंद, डीप बैकवर्ड पॉइंट सीमा रेखा के बाहर,
4 रनों के लिए शानदार सन्नाटेदार चौका। देखिए आपकी स्क्रीन पर किस तरह से अपने आगे के पैर को थोड़ा सा आगे आकर उसके बाद अपने बल्ले का मुंह खोलते हुए उस गेंद को पॉइंट के ऊपर से ढकेला था। गेंद हवा में ज़रूर थी, मगर ज़ोरदार प्रहार होने की वजह से गेंद वन बाउंस सीमा रेखा के बाहर चली गई। 30 गज के दायरे का फ़ायदा यहाँ पे मिला। जी हाँ, इस मरतबा हाफ ट्रैकर गेंद फिर से एक बार गली की दिशा में उस गेंद को मोड़ा था अपने बल्ले का फेस खोलते हुए, मगर वहाँ पे गेंद फील्ड होती हुई फिर से एक बार बिंदी गेंद। कुणाल नाइक गेंदबाजी के मार्ग पर 47 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं 1 विकेट के नुकसान पर। जी हाँ, तेज तर्रार गेंद थी इस मरतबा फुलर लेन, मगर सीधे बल्ले से ऑन रिट्राइव में तब्दील किया उसे, मगर फिर से एक बार वही नज़ारा, सीधा फील्डर को ढूंढ लिया था। बिडाउन की दिशा में फील्डर तैनात थे, रन लेने की हर गुंजाइश को खारिज कर दिया है। 51 रन रवि खेल रहे हैं, 25 रन बनाकर 16 गेंदों का सामना किया है उन्होंने। जी हाँ, इस मरतबा आउटसाइड दी ऑफ स्टंप गेंद बहुत ही ज़्यादा बाहर भटके कुणाल नाइक, और उसका खामियाजा यहाँ पे भुगतना पड़ेगा। अंपायर जी ने अपने हाथों को ज़मीन से समांतर फैलाया और इशारा कर दिया वाइड का। वाइड के रूप में एक अतिरिक्त रन यहाँ पे मिलेगा। 52 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं 1 विकेट के नुकसान पर। 163 रन बनाने हैं चैंप 11 सोसाइटी को जीत मुकम्मल करने के लिए, जीत का परचम लहराने के लिए। जी हाँ, इस मरतबा फिर से एक बार बहुत ही बढ़िया गेंद, गुडलैंड स्पॉट पर टप्पा खाने के बाद उछलती हुई गेंद को दिशा दी थी, मगर गली की दिशा में फील्डर तैनात थे। देखते देखते यहाँ पे ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 6 ओवर की समाप्ति के बाद रनों की संख्या 52 रन 1 विकेट के नुकसान पर। पहले 6 ओवर का ये खेल खत्म यहाँ पे हो चुका है। पावर प्ले का खेल खत्म होने के बाद अब यहाँ पे फील्डिंग फैलाई जाएगी। अब यहाँ से चौके लगाना इतना आसान नहीं होगा। अब गैप को ढूंढना होगा और सिंगल और डबल रन के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना होगा। रनिंग बिटवीन द विकेट का यहाँ पर प्रदर्शन करते हुए स्ट्राइक को रोटेट करना, इसी सूत्र के साथ अब यहाँ पे बल्लेबाजी करनी होगी कम से कम यहाँ से 10 ओवर तक, और अंतिम 4 ओवर में फिर बड़े स्ट्रोक के लिए जा सकते हैं बल्लेबाज। अगर इस मैच को जीतना है तो इसी तरह से कुछ न कुछ अपने दिल और दिमाग पर प्लानिंग करनी होगी, प्लान को सजाना होगा और उसे बहुत ही शांत दिमाग के साथ, संयम के साथ एग्जीक्यूट भी करना होगा। इस बीच नए गेंदबाज आए हैं। संगम घरत अपना निजी दूसरा और टीम की तरफ से 7वां ओवर लेके आए हैं। संगम घरत ने इसके पहले 1 विकेट अपने नाम किया था। जी हाँ, हाफ ट्रैकर गेंद थी, उसे पुल करने की कोशिश कर रहे थे, मगर तेज तर्रार गेंद बल्ले के अंदरूनी हिस्से को लगकर वहीं पे लुढ़कती हुई नजर आई। गेंद और बल्ले का कनेक्शन होना बहुत ही ज़रूरी है, मगर गेंद और बल्ले का कनेक्शन बीचों बीच होना ज़रूरी है। बल्ले के बीचों बीच गेंद अगर टकराती है तो ही सीमा रेखा के बाहर जा सकती है। जी हाँ, जाने दिया, क्योंकि लेग स्टंप के बाहर टप्पा खाने के बाद और बाहर की तरफ गेंद निकल गई। अंपायर जी का वाइड का इशारा आया, एक अतिरिक्त रन यहाँ पे मिला। रनों की संख्या हो चुकी है 53 रन 1 विकेट के नुकसान पर। हम देख रहे हैं पनवेल प्रीमियर लीग JMM श्रेया स्पोर्ट्स कोपर कैलाशवासी नितिन नाइक स्मृति आयोजित ये बहुत ही खूबसूरत और जानी मानी प्रतियोगिता। जी हाँ, फिर से एक बार गली की दिशा में खेलने पर मजबूर कर दिया है। संगम घरत अपनी कलात्मक गेंदबाजी का प्रदर्शन करते हुए, मुजाहिरा पेश करते हुए दिखाई दे रहे हैं। संगम ने अब तक मात्र 6 रन खर्च किए हैं 1.2 ओवर में और 1 सफलता अर्जित की है। आहा, मगर संगम लेग स्टंप के बाहर बार बार यहाँ पे भटकते हुए दिखाई दे रहे हैं। कभी अच्छी गेंदें, कभी खराब गेंदें, ये मिला जुला ओवर यहाँ पे नज़र आता हुआ। पहले ओवर में काफ़ी
नपीतुली गेंदबाजी की थी। एक विकेट चटकाया था अपने पहले ओवर में संगम गरत ने। 54 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। एक विकेट के नुकसान पर रवि खेल रहे हैं नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर 25 रन बनाकर। हाँ, इस मरतबा चकमा दिया। ऑफ स्टंप के बाहर टप्पा खाने के बाद हल्की सी गेंद हरकत करती हुई बाहर की तरफ निकल गई। गेंद को काटा था। लेग कटर क्रिकेट की परिभाषा में जिसे कहा जाता है, उस तरह से ये गेंद बल्लेबाज पूरी तरीके से निष्प्रभ यहाँ पे नजर आए। 54 रन एक विकेट के नुकसान पर। हम देख रहे हैं JMM पनवेल प्रीमियर लीग लेदर बॉल क्रिकेट 2023। जी हाँ, इसमें दबा फिर से एक बार अच्छी गेंद, मगर नज़दीकी फील्डरों में फील्डर मौजूद नहीं है, उसका फ़ायदा ज़रूर लेंगे बल्लेबाज। बल्लेबाज जानते हैं, जैसे मैंने कहा, कि अब यहाँ पे जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है, ना ही ये मुनासिब होगा। यहाँ पे एक एक रन बनाना होगा, दो दो रन बनाने होंगे, गैप में खेलना होगा और धीरे धीरे हमारे मंजिल तक एक एक कदम यहाँ पे चलना होगा। जल्दबाजी अगर करेंगे और विकेट अगर यहाँ से गवाएंगे तो फिर मुश्किल में फंस सकते हैं। हालांकि संयम के साथ अगर खेलेंगे तो ये मैच ज़रूर जीता जा सकता है, क्योंकि टारगेट 163 रनों का है, ना ही ज़्यादा कुछ ज़्यादा बड़ा दिखाई दे रहा है, ना ही यहाँ पे कम स्कोर आंका जा सकता है। ओहो, खराब फील्डिंग, खराब फील्डिंग, बहुत ही खराब फील्डिंग। जहां पे एक ही रन मिलने की संभावना थी, वहां पे 4 रन मिले। अपने आप से भी नाराज होंगे कि ये मेरे हाथों से क्या हुआ। थोड़े से लेजी रहे, थोड़ी सी उनकी नज़र हटी और दुर्घटना घटी। ये संजीवनी चौका मैं कहूँगा, क्योंकि रनों की तलाश में है बल्लेबाज। फिर से एक बार देखिए, उस फुलर लेन डिलीवरी को ऑन ड्राइव में तब्दील किया है मिड विकेट की दिशा में 1 रन के लिए, और इस 1 रन के साथ रनों की संख्या में इजाफा। 60 रन स्कोर कार्ड पर, 1 विकेट के नुकसान पर। 7 ओवर का खेल यहाँ से खत्म हो चुका है। अभी भी 13 ओवर आने बाकी है। 60 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। हम देख रहे हैं JMM पनवेल प्रीमियर लीग श्रेया स्पोर्ट्स कोपर कैलाशवासी नितिन नाइक स्मृति आयोजित ये बहुत ही खूबसूरत वेल ऑर्गेनाइज प्रतियोगिता। इस प्रतियोगिता का ये दूसरा दिन और दूसरे दिन का ये आखिरी मुकाबला जारी है इन दो टीमों के बीच। रेबेल्स बनाम चैंप 11 सोसाइटी। रेबेल्स की टीम ने और उनके कैप्टन ने टॉस जीतने के बाद सबसे पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था और 162 रन स्कोर कार्ड पर लगा दिए थे उनके बल्लेबाजों ने, और 163 रनों का एक टारगेट रखा है चैंप 11 सोसाइटी के सामने। इस बीच फिर से एक बार देखिए, शॉर्ट ऑफ लेन गेंद थी, उसे मात्र दिशा भर दी। डीप थर्ड मैन में फील्डर तैनात थे। 1 रन यहाँ पे ज़रूर मिलेगा, और इस 1 रन के साथ रनों की संख्या का अकाउंट धीरे धीरे यहाँ पे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। 61 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। बल्लेबाजों को शायद यहाँ पे बिल्कुल जल्दबाजी नहीं है। बल्लेबाज अपने दिमाग पर मानो बर्फ़ की लादी रखकर संयम के साथ, शांति के साथ यहाँ पे खेल रहे हैं। देखिए फिर से एक बार बहुत ही अच्छी गेंद, सम्मानपूर्वक बैक टू द बॉलर खेला, फॉलो थ्रू में अच्छी फील्डिंग। रन लेने की कोई गुंजाइश नहीं। कुणाल नाइक अपना निज दूसरा ओवर लेके आए हैं। 61 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं 1 विकेट के नुकसान पर। चैंप 11 सोसाइटी बल्लेबाजी कर रही है। 163 रनों की ज़रूरत। लास्ट विकेट गिरा था सूरज का, जिन्होंने अपने टीम के लिए 27 रन जोड़े। स्ट्राइकिंग एंड पर रॉबिन 7 गेंदों का सामना किया है, 3 रन बनाकर खेल रहे हैं। 8वां ओवर यहाँ पे प्रगति पथ पर। कुणाल नाइक टेनिस क्रिकेट भी बहुत ही ज़बरदस्त खेलते हैं, गेंद को घुमाना जानते हैं, मगर लेदर क्रिकेट
खेलना इतना आसान नहीं है, गेंद को घुमाना इतना आसान नहीं है। उस कला के ऊपर महारत हासिल करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, मशक्क़त करनी पड़ती है, खून पसीना एक करना पड़ता है, पसीना बहाना पड़ता है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। कुणाल नाइक फिर से एक बार चल पड़े। जी हाँ, कुणाल नाइक आज तेज तर्रार गेंदबाजी कर रहे हैं और इस मरतबा फिर से एक बार डीप बैकवर्ड पॉइंट सीमा रेखा के बाहर ये शानदार स्क्वायर कट हमें देखने को मिला और 4 रन मिलेंगे यहाँ पे बल्लेबाजी करने वाली टीम को। आज कुणाल नाइक गेंद को घुमाने की बिल्कुल कोशिश नहीं कर रहे हैं, तेज गेंद यहाँ पे फेंक रहे हैं और इसी वजह से बल्लेबाजों को इस पेस का फायदा होता हुआ रवि पहुंचे 35 पर इस चौके की सहायता से। रवि बहुत ही बढ़िया पारी यहाँ पे बिल्ड कर रहे हैं। 21 गेंदों का सामना करते हुए अब तक 35 रनों की पारी रवि ने खेली है। रवि जब तक मैदान में रहेंगे तब तक यहाँ पे गेंदबाजों के ऊपर बहुत प्रेशर होगा। जी हाँ, फिर से एक बार अच्छी गेंद मगर फ्लिक किया है, अपने रिस्ट को रोल कर दिया है और मिड विकेट की दिशा के फील्डर का खराब थ्रो। स्क्वायर लेग में फील्डिंग कर रहे थे मगर मिड विकेट तक एक लंबी दौड़ लगाई, फील्ड तो किया मगर खराब थ्रो और इसी के कारण जहां पे 1 रन मिलने की संभावना थी वहां पे दूसरा रन भी तब्दील हुआ और उसी के साथ साथ यहाँ पे एक रनआउट के रूप में विकेट मिल सकता था अगर सीधा निशाना स्टंप पर होता, मगर बार बार बच गए बल्लेबाज रवि। रवि पहुंचे 37 पर 37 पर 22 गेंदों का सामना किया है रवि ने। 68 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं 1 विकेट के नुकसान पर। कुणाल नाइक गेंदबाजी कर रहे हैं। कुणाल नाइक अपना दूसरा ओवर यहाँ पे करते हुए अब तक कुणाल नाइक ने 14 रन खर्च किए हैं, उनके खाते में एक भी विकेट नहीं है। फिर से एक बार डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा में खेला है, गैप को ढूंढा है, गेंद बिल्कुल नहीं रुकेगी, सीमा रेखा की बाहर फिर से एक बार फरार होती हुई 4 रन के लिए। रवि बहुत ही डेंजरस नजर आ रहे हैं। देखिए फिर से एक बार किस तरह से उस गेंद को सीमा रेखा तक पहुंचा दिया है, हवा में एक पैर झूलता हुआ दिखाई दिया, नटराज पोज में आ गए थे और 4 रन वसूल किए। रवि पहुंचे 41 पर। रवि सिर्फ 9 रन दूर है अपने आधे शतक से। आधा शतक लगाने का सुनहरा मौका रवि के पास। इसी अंदाज से अगर बल्लेबाजी करेंगे तो ये मैच आसानी के साथ जीता जा सकता है। हम देख सकते हैं कि तकरीबन आधा सफ़र यहाँ से तय हो चुका है। हालांकि 8 ओवर की समाप्ति हो चुकी है, इसके बाद और 12 ओवर आने बाकी है। चैंप 11 सोसाइटी बल्लेबाजी कर रही है। लास्ट विकेट हमने देखा था सूरज का, जिन्होंने अपने टीम के लिए 21 रन जोड़े। अब 90वें ओवर के लिए नए गेंदबाज को यहाँ पे दावत दी जा रही है। लास्ट ओवर में कुणाल नाइक के 2 चौके हमें देखने को मिले थे। रॉबिन रवि का बहुत ही बखूबी साथ यहाँ पे निभाते हुए दिखाई दे रहे हैं। रॉबिन जानते हैं कि मेरा रोल क्या है। अगर रवि यहाँ पे इन फॉर्म बल्लेबाज है, पूरी तरीके से आज अच्छी बल्लेबाजी करते हुए नज़र आ रहे हैं, तो वो उनका रोल बखूबी जानते हैं। स्ट्राइक को रोटेट करना, ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्राइक रवि के हाथों में देना, ये काम रॉबिन ने बहुत ही खूबसूरती के साथ किया है और ये रोल भी बहुत ही अहम होता है। जी हाँ, बैकवर्ड पर जाकर पंच किया था मगर डीप कवर में फील्डर तैनात है। कुणाल नाइक वहाँ पे मौजूद, अच्छी फील्डिंग, 1 रन यहाँ पे मिलेगा। 9वां ओवर यहाँ पे प्रगति पथ पर 73 रन 73 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं 1 विकेट के नुकसान पर। सौरभ सालविया आए हैं गेंदबाजी के मार्ग पर अपना निजी पहला ओवर लेके। जी हाँ, इस मरतबा खेला है स्क्वायर लेग की दिशा में, फिर से एक बार
स्क्वायर लेग के फील्डर को चकाती हुई गेंद डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग सीमा रेखा के बाहर 4 रन के लिए। बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक यहाँ पे बल्लेबाज खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं। पिछले कुछ 10 गेंदों में तकरीबन 4 से 5 बाउंड्रीज यहाँ पे आ चुकी है। इस चौके के साथ रवि पहुंचे 45 पर। अब रवि अपने आधे शतक से मात्र 5 रन दूर है। सौरभ साळवी 4 गेंदे अभी भी आना बाकी है। जी हाँ, इस मरतबा स्वीप किया है और फिर से एक बार गैप को ढूंढा है। डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग और मिड विकेट के बीचों बीच से निकाल दिया। फिर से एक बार गेंद रफू चक्कर 4 रन के लिए। रवि रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। रवि आज अलग ही सोच के साथ बल्लेबाजी कर रहे हैं। आज उनका बल्ला हल्ला करता हुआ 49 रन पर पहुंचे हैं। अपने आधे शतक से मात्र 1 रन दूर। फिर से एक बार बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक रवि का, मगर बैकवर्ड पॉइंट में सीधा फील्डर को ढूंढ लिया था। इस मरतबा गैप ढूंढने में कामयाबी नहीं और इसी वजह से रन लेने की भी कोई गुंजाइश नहीं है। 81 रन स्कोर कार्ड पर 1 विकेट के नुकसान पर। इस मरतबा आओ देखा ना ताओ, हवा में उछाल कर खेला है। हवा के रास्ते से गेंद लॉन्ग ऑन बाउंड्री के बाहर दर्शक दीर्घा में 6 रन के लिए और सहवाग स्टाइल के साथ अपना आधा शतक यहाँ पे कंप्लीट किया है। सहवाग ने 94 जब रन उनके बने थे तब छक्का लगाकर उन्होंने अपना शतक कंप्लीट किया था और उसी के साथ साथ जब 194 पर थे तब भी उन्होंने छक्का लगाकर अपना द्विशतक कंप्लीट किया था और यहाँ पे आधा शतक रवि ने छक्का लगाकर मुकम्मल कर लिया है। देखिए ओवर पिच गेंद, फुटवर्क का इस्तेमाल, थोड़ा सा आगे गए, गेंद की पिच तक पहुँचे और उसे हाफ वॉली बनाकर उड़ाया। जी हाँ, फिर से एक बार हालांकि ऑन ड्राइव में तब्दील करना चाहते थे मगर इस मरतबा बल्लेबाज वहाँ पे फिसल गए, मगर मिस फील्डिंग के जरिए से आखिरकार रवि को मिले यहाँ पे पूरे 4 रन। तकदीर आज लेके आए हैं रवि। पहले ऐसा लग रहा था कि 1 ही रन पर संतोष करना पड़ेगा रवि को, क्योंकि उनके साथ ही बल्लेबाज रॉबिन पॉपिंग क्रीज में गिर चुके थे और दूसरे रन के लिए कोई संभावना नहीं थी। हालांकि दूसरा रन रवि लेना चाहते थे, आधे पिच तक पहुंचे थे, मगर मिस फील्डिंग की वजह से ये देखिए किस तरह से गिरे रॉबिन और इशारा किया कि दूसरा रन अब यहाँ पे नहीं लिया जा सकता, मैं गिर चुका हूँ। मगर तकदीर का साथ रवि के पक्ष में 59 रन बनाकर रवि खेल रहे हैं और टीम का स्कोर जा पहुंचा है 91 रन 1 विकेट के नुकसान पर। 9 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। जी हाँ, इस मरतबा ऑन ड्राइव में तब्दील किया था इस गेंद को, बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक रवि के ज़रिए से 1 रन के लिए 59 रन पर पहुंचे हैं रवि और टीम का स्कोर 92 रन 1 विकेट के नुकसान पर। अब यहाँ से ये मैच बहुत ही आसान नज़र आ रहा है क्योंकि बल्लेबाजी करने वाली टीम ने मात्र 1 ही विकेट खोया है। बल्लेबाजी करने वाली टीम के लिए प्लस पॉइंट यही है कि उनके पास 9 विकेट सही सलामत और इस मरतबा बैकफुट पर जाकर हवा के जरिए से खेला है, मगर गैप ढूंढा था, नो मैंस लैंड में गेंद वहां पे गिरी और 1 बाउंस सीमा रेखा के बाहर। फिर से एक बार 4 रन के लिए। आज रवि रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं।
आज रवि अलग ही मूड में, अलग ही रंग में, अलग ही रूप में, फिर से एक बार देखिए, एक के बाद एक चौकों की झड़ी लगा दी है इस बल्लेबाज ने। जितनी तारीफ करे उतनी कम होगी इस बल्लेबाज की। इस बल्लेबाज ने काफ़ी प्रभावित किया है हम सभी को, और उसी के साथ साथ गेंदबाजी करने वाली टीम को। देखिए फिर से एक बार बैकफुट पर जाकर उसे पुल कर दिया था, मगर मिड विकेट में प्रोटेक्शन, और इसी वजह से अब रवि को एक ही रन पर संतुष्ट करना पड़ेगा। इस एक रन के साथ रनों की संख्या हो चुकी है 97, लॉस ऑफ 1 विकेट। 10वां ओवर यहाँ पे जारी है। अगर 10 ओवर में तकरीबन 100 रन बन सकते हैं तो ये आसान हो चुका है बल्लेबाजी करने वाली टीम के लिए। जी हाँ, इसमें तबाह बैकफुट पर जाकर पंच किया था, गैप को ढूंढा था। डीप कवर के फील्डर जब तक उस गेंद तक पहुंचते, उस गेंद को फील्ड करते, थ्रो करते, तब तक दोनों भी बल्लेबाजों के पास खासा वक्त था एक रन लेने का। 98 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। 10वें ओवर की 2 गेंदें अभी भी शेष। बहुत ही आश्वासक यहाँ पे बल्लेबाजी हो रही है रवि और रॉबिन के जरिए से। जी हाँ, इसमें दबा फुल टॉस गेंद, मगर अंपायर जी का इशारा नो बॉल का। नो बॉल के रूप में 1 रन, यानी आम तो आम और गुठलियों के भी दाम। एवरी नो बॉल इज इक्वल टू फ्री हिट। इस सूत्र के जरिए से अब यहाँ पे फ्री हिट खेलने का मौका मिलेगा। और स्ट्राइकिंग एंड पर बल्लेबाज कौन है? रवि। ये लीजिए, फ्री हिट था, मैंने पहले ही इशारा दिया था। रवि ताक में थे, और जैसे ही शॉट ऑफ लेन गेंद दिखी, उस गेंद को खेला है डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेके ऊपर से 6 रन के लिए दर्शक दीर्घा में। आज रवि, जैसे मैंने कहा, बहुत ही जबरदस्त फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं। शानदार स्ट्रोक, जी हाँ, बॉटम ऑफ द बैट यहाँ पे स्ट्रोक हमें देखने को मिला। अगली गेंद फिर से एक बार देखिए किस तरह से यहाँ पे हाफ पिच गेंद थी, और टप्पा खाने के बाद लेग स्टम्प की तरफ जा रही थी। अपना दाहिना पैर थोड़ा सा पीछे की तरफ दौड़ कर ले जाते हुए उस गेंद को आसानी के साथ खेल दिया था। फिर से एक बार उसी तरह से शॉट खेलने की कोशिश, मगर इस मरतबा कारपेट के सहारे उसे खेला था लॉन्ग ऑन की दिशा में। 1 रन के लिए 105 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। 106 रन 10 ओवर की समाप्ति के बाद। रवि का क्या यहाँ पे आधा शतक तो कंप्लीट हो चुका है, मगर शतक कंप्लीट करेंगे, और शतक कंप्लीट करने के लिए सुनहरा मौका है उनके पास, क्योंकि 71 रन पर वो खेल रहे हैं। मात्र 33 गेंदों का उन्होंने सामना किया है। इसी बीच ड्रिंक्स ट्रॉली मैदान पर जब तक फिर से एक बार मैच शुरू होता है, तब तक हम भी एक लेते हैं छोटा सा वक्फा। मिलते हैं एक ड्रिंक्स ब्रेक के बाद। धन्यवाद।
बार चलिए दोस्तों, फिर से एक बार हम मैदान में चलते हैं, जहाँ पे बैकफुट पर पंच किया था, मगर पॉइंट की दिशा में बहुत ही बढ़िया फील्डिंग। रवि खेल रहे हैं 76 रन बनाकर और रॉबिन खेल रहे हैं 7 रन बनाकर। इस ओवर में भी एक चौका लगाकर इस ओवर का आगाज हो चुका है। रन यहाँ पे बरस रहे हैं, रनों के लिए कोई दिक्कत नहीं है। जी हाँ, इस मरतबा देखिए किस तरह से ये शॉट खेला है, कवर के ऊपर से। गेंद फिर से एक बार डीप कवर बाउंड्री के बाहर, 4 रन के लिए। पहले नज़र में ऐसा लग रहा था कि हवा में गेंद होगी और कवर की दिशा में एक आसान सा कैच होगा, मगर उसके बाद ये देखिए किस तरह से खेला था। हार्दिक पांड्या की याद ताज़ा की है यहाँ पे इस खिलाड़ी ने, अर्थात रॉबिन ने। रॉबिन को यहाँ पे 4 रन मिलते हुए और इस चौके के साथ रनों की संख्या उछल कर जा पहुंची है 115 पर, 1 विकेट के नुकसान पर। 11वां ओवर यहाँ पे जारी है। चांप 11 सोसाइटी टीम को जीतने के लिए 163 रनों की ज़रूरत। स्ट्राइकिंग एंड पर रॉबिन। जी हाँ, इस मरतबा ऑफ कटर गेंद टप्पा खाने के बाद तेजी के साथ अंदर की तरफ आ रही थी। देखिए अंतिम क्षणों तक क्षणों में अपर कट खेलने की कोशिश कर रहे थे और इस गेंद को गली की दिशा में ढकेला था 1 रन के लिए। और देखते देखते यहाँ पे 11वें ओवर की भी समाप्ति हो चुकी है। 116 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। अब जीत तय मानी जा रही है, मगर क्रिकेट का खेल बहुत ही अद्भुत खेल है, बहुत ही अनोखा खेल है, अनप्रेडिक्टेबल खेल है। इस खेल में कभी राजा का फकीर और फकीर से राजा होंगे, इसके बारे में कहना बहुत ही मुश्किल कहा जाता है। अगर यहाँ पे विकेट चटकाते हैं गेंदबाज और गेंदबाजी करने वाली टीम, तो फिर से एक बार मैच में रंग भर सकता है, मैच में चमक आ सकती है, मैच में वापसी हो सकती है, मगर उसके लिए आपको विकेट चटकाने होंगे। आपके पास विकेट टेकर गेंदबाज जो होंगे, उनका इस्तेमाल करते हुए लगातार कम से कम 2 से 3 विकेट अगर यहाँ पे जल्दी जल्दी आते हैं, तो फिर से एक बार यहाँ पे मौका बन सकता है इस मैच को जीतने का। रिबेल जो कि गेंदबाजी कर रही है, इस टीम को JMM पनवेल प्रीमियर लीग, बहुत ही खूबसूरत ये वेल ऑर्गेनाइज ऐसी ये प्रतियोगिता। इस प्रतियोगिता का ये दूसरा दिन और दूसरे दिन का अंतिम मुकाबला चैंप 11 सोसाइटी बनाम रेबेल, इन दोनों टीमों के बीच जारी है। जी हाँ, अच्छी गेंद थी, मगर देखिए ढीले हाथों के साथ उसे सम्मानपूर्वक खेला, चीत भरी चीत अंदाज के साथ। नज़दीकी फील्डरों में फील्डर मौजूद नहीं है, उसका फ़ायदा उठाया और 1 रन मुकम्मल कर लिया है। साहिल आए हैं गेंदबाजी करने के लिए। साहिल ने इसके पहले 2 ओवर फेंके और वहाँ पे 27 रन उन्होंने खर्च किए। काफ़ी खर्चीले रहे, मगर फिर भी उनके कैप्टन ने साहिल के ऊपर ही भरोसा किया है। साहिल ही विकेट दिलाएंगे, इस यकीन के साथ, इस भरोसे के साथ उन्हें गेंदबाजी के लिए आमंत्रित यहाँ पे किया है। 117 रन 1 विकेट के नुकसान पर। 12वां ओवर यहाँ पे जारी है। चैंप 11 सोसाइटी इस टीम को अब जीतने के लिए 46 रनों की ज़रूरत। 53 गेंदें बची है। जी हाँ, लेग स्टंप के बाहर भटकते हुए गेंदबाज साहिल, अंपायर जी ने फिर से एक बार यहाँ पे दंडित किया है। वाइड के रूप में एक अतिरिक्त रन मिलेगा। इन गेंदों के ऊपर कंट्रोल करना होगा, ये रन यहाँ पे बचाने होंगे। अतिरिक्त रन अगर दोगे तो यहाँ पे बल्लेबाजों के ऊपर से पूरा प्रेशर हट जाएगा और बल्लेबाज खुलकर यहाँ पे खेलेंगे। जी हाँ, इसमें तो बस सीधे बल्ले से खेला है, बॉलर के सर के ऊपर से किसी भी फील्डर के लिए कोई मौका नहीं है। तीर की तरह सीधा ये चौका। प्योर क्रिकेटिंग स्ट्रोक, कॉपी बुक स्टाइल से खेला हुआ ये स्ट्रोक। देखिए कदमों का इस्तेमाल, फुटवर्क देखिए कितना शानदार, किस तरह से उस गेंद की पिच तक पहुंचे, उस गेंद को बल्ले के बीचों बीच टकराने दिया। जी हाँ, इसमें तब फिर से एक बार अच्छी गेंद जरूर थी, मगर बल्लेबाज
जानते हैं कि यहाँ पे ज़्यादा रिस्क उठाना मुनासिब भी नहीं है, ना ही यहाँ पे ज़रूरत है। अच्छी गेंद का सम्मान करते हुए ढीले हाथों के साथ गैप में खेलकर एक एक रन यहाँ पर बनाया जा सकता है और इसी सोच के साथ यहाँ पे बल्लेबाजी हो रही है। इस प्रतियोगिता का अब तक हाईएस्ट स्कोर 76 है व्यक्तिगत रूप से और ये अब रवि सोलंकी का यानी हाईएस्ट स्कोर हो चुका है। 81 रन बनाकर हाईएस्ट रन मेकर बन चुके हैं व्यक्तिगत रूप से एक ही मैच में। रवि सोलंकी की जितनी तारीफ करे उतनी कम, क्योंकि उन्होंने बहुत कम गेंदें खेली है। मात्र 37 गेंदों में 81 रन बनाना इतना आसान नहीं है। फिर से एक बार आड़े बल्ले से उसे खेला है। फिर से एक बार वही चित्र, गेंद डीप मिड विकेट सीमा रेखा के बाहर, 4 रन के लिए। बहुत ही शानदार स्ट्रोक, बहुत ही जबरदस्त पुल और पुल यहाँ पे सक्सेसफुल होता हुआ। वहां पे फील्डर हालांकि तैनात थे मगर गेंद उन्हें चकाती हुई सीमा रेखा के बाहर जा चुकी है। यहाँ देखिए अच्छी गेंद का सम्मान किया है, फिर से एक बार उस गेंद को मात्र दिशा भर दी है। डीप थर्ड मैन में फील्डर तैनात है मगर एक रन मिलेगा। रवि पहुंचे 86 पर, अब अपने शतक से मात्र 14 रन दूर है रवि सोलंकी। 12वें ओवर की यहाँ पे समाप्ति हो चुकी है। 129 रन एक विकेट के नुकसान पर। बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी, बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पे खेल रहे हैं। बहुत ही संयम के साथ, बहुत ही शांति के साथ, कैलकुलेटिव रिस्क भी उन्होंने यहाँ पे लिया और चारों तरफ रवि सोलंकी के बल्ले से हमें शॉट देखने को मिले। ज़्यादातर उन्होंने डीप मिड विकेट, स्क्वायर लेग और लॉन्ग लेग की दिशा में शॉट खेले, मगर उसी के साथ साथ खूबसूरत हमें कवर ड्राइव भी देखने को मिला, स्ट्रेट ड्राइव भी देखने को मिले और उसी के साथ स्क्वायर कट भी देखने को मिले। इस बीच नए गेंदबाज आए हैं रोहित। जी हाँ, अच्छी गेंद थी मगर देखिए कितने शातिर दिमाग है, कितने होशियार है। देखा कि अच्छी गेंद है, बैकफुट पर जाकर उसे पंच किया ढीले हाथों के साथ और एक रन मुकम्मल करते हुए अपने साथी बल्लेबाज रवि को, रॉबिन को यहाँ पे खेलने का मौका दिया है। 87 पर पहुंचे हैं रवि। रॉबिन खेल रहे हैं 34 रन बनाकर और इस बीच हवा में उछाल कर खेलने की गलती की रॉबिन ने और डी पॉइंट की दिशा में पकड़े गए और ये लगता हुआ बल्लेबाजी करने वाली टीम चैंप 11 सोसाइटी को दूसरा झटका रॉबिन के रूप में। रॉबिन बैक टू द पैवेलियन। रॉबिन ने अपनी टीम के लिए 14 रनों का योगदान दिया। डी पॉइंट में डी पॉइंट में बहुत ही अच्छा कैच आशीष पाटिल के जरिए से हमें देखने को मिला। 130 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। ये दूसरा झटका लगा है रॉबिन के रूप में। रॉबिन आउट होने के बाद नए बल्लेबाज अमोल अमोल सारडे। अमोल सारडे रवि का साथ निभाने के लिए, मगर रवि को अब जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है। 13 रन से दूर है अपने पहले शतक से। इस प्रतियोगिता का पहला शतक लगाने का सुनहरा मौका।
जी हाँ, बैक टू द बॉलर खेला था इस बीच बल्लेबाज अमोल सारड़े ने। पहली गेंद का सामना कर रहे थे। अमोल देखना चाहते हैं गेंद टप्पा खाने के बाद कितनी उछल रही है, कितनी तेज़ी के साथ आ रही है या कितनी कट हो रही है। इसका जायज़ा लेना होगा अमोल को, और वही अमोल यहाँ पे काम करते हुए। जी हाँ, इस मरतबा अमोल ने खेला था फिर से एक बार स्वीपर कवर की दिशा में, मगर वहाँ पे फील्डर तैनात थे। 1 रन मिलेगा और इस 1 रन के साथ रनों की संख्या में इजाफा 131 रन। अब स्ट्राइक एंड पर हम सभी की निगाहें जिस बल्लेबाज के ऊपर है, रवि सोलंकी 87 रन बनाकर खेल रहे हैं। 40 गेंदों का सामना किया है उन्होंने। जी हाँ, फिर से एक बार देखिए, बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक, मगर बैकवर्ड पॉइंट में फील्डर तैनात, और इसी वजह से रन लेने की कोई गुंजाइश नहीं है। किस तरह से अब यहाँ पे रवि के लिए जाल बुना है उनके कैप्टन ने। शॉट फाइन लेग और उसी के साथ एक बैकवर्ड पॉइंट, उसी के साथ एक डीप पॉइंट और डीप थर्ड मैन भी नज़र आ रहा है, यानी कट शॉट रोकने के लिए। जी हाँ, मगर रवि बिल्कुल रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। आप अगर यहाँ पे प्रोडक्शन लगाओगे तो मैं वहाँ पे खेलूँगा जहाँ पे फील्डर नहीं है। इस मर्तबा खेला है लॉन्ग लेग की दिशा में, गेंद सीमा रेखा के बाहर 4 रन के लिए। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही शानदार स्ट्रोक रवि के बल्ले से आता हुआ, और एक चौका। रवि खेल रहे हैं 91 रन बनाकर, अब अपने शतक से मात्र 9 रन दूर है। नर्वस 19 जिसे कहा जाता है, मगर 90 में जाकर नर्वस नहीं होना है। एक एक रन, दो दो रन बनाकर बीच बीच में अगर खराब गेंद मिलती है तो उसे चौके में तब्दील करना होगा। अब तक जैसे बल्लेबाजी आपने की है रवि, उसी तरह से अगर बल्लेबाजी करते रहोगे तो ज़रूर आपका शतक यहाँ पे कंप्लीट हो सकता है। 135 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं 2 विकेट के नुकसान पर। इस बीच नए गेंदबाज आए हैं 14वां ओवर लेके, सूरज मात्रे, कैप्टन ऑफ द टीम। टीम के कैप्टन है सूरज। सूरज ने पहले 2 ओवर में 14 रन खर्च किए हैं। 7 के औसत से अच्छी गेंदबाजी की है सूरज ने, और शायद इसी वजह से वो फिर से एक बार यहाँ पे गेंदबाजी करने के लिए आए हैं। अमोल है सामने। जी हाँ, मगर अंपायर जी का इशारा वाइड का, क्योंकि लेग स्टंप के बाहर भटके हैं गेंदबाज सूरज। एक अतिरिक्त रन फिर से एक बार यहाँ पे मिलेगा। अब जीत बहुत ही नज़दीक दिखाई दे रही है। यहाँ से आसानी के साथ जीत मुकम्मल कर सकते हैं, जीत का परचम लहरा सकते हैं। 136 2 विकेट के नुकसान पर। अच्छी गेंद और फ्लिक किया था फिर से एक बार, शॉट मिड विकेट में वो उस गेंद को फील्ड किया कुणाल नाइक ने। रन लेने की हर गुंजाइश को खारिज कर दिया है। स्ट्राइकिंग एंड पर अमोल को 1 रन बनाकर अपने साथी बल्लेबाज रवि को खेलने का मौका देना चाहिए, क्योंकि रवि बहुत ही ज़बरदस्त फ्लो में बल्लेबाजी कर रहे हैं, बेझिझक और बेधड़क। मगर इस मरतबा फिर से एक बार पहली गेंद की तरह लेग स्टंप के बाहर भटके गेंदबाज सूरज, और अंपायर जी ने फिर से एक बार यहाँ पे दंडित किया है। वाइड का इशारा आया, वाइड के रूप में एक अतिरिक्त रन यहाँ पे मिलेगा 137 रन स्कोर कार्ड पर, 2 विकेटों के नुकसान पर। स्ट्राइकिंग एंड पर नए बल्लेबाज अमोल। जी हाँ, अच्छी गेंद और ढीले हाथों उसके साथ पुश किया, और यहाँ पे रन चुरा लिया दोनों भी बल्लेबाजों ने। रन आउट करने की कोशिश की है, डायरेक्ट हिट लगाने का प्रयास था, मगर डायरेक्ट हिट न होने की वजह से आसानी के साथ यहाँ पे 1 रन मुकम्मल हो चुका है। अब स्ट्राइकिंग एंड पर जिस बल्लेबाज को हम देखना चाहते हैं वो है रवि सोलंकी, क्योंकि रवि पहुंचे हैं 91 पर। लंसिन डाउन द विकेट, आगे आकर उस गेंद को खेला है बहुत ही खूबसूरती के साथ वाइड इच लॉन्ग ऑफ की दिशा में, मगर उतना ही अच्छा फील्डिंग का प्रदर्शन, और इसी वजह से
रवि को फिर से एक बार एक ही रन पर संतुष्ट करना पड़ेगा। रवि पहुंचे 92 रनों पर। अब अपने शतक से मात्र 8 रन दूर है। स्ट्राइकिंग एंड पर अमोल। अमोल ने इस मरतबा लॉफ्ट किया है, लॉफ्टेड कवर ड्राइव। गेंद डीप कवर सीमा रेखा के बाहर। अमोल के बल्ले से आता हुआ ये पहला चौका। अपने घुटने के बल गए, घुटना टेक कर उस गेंद को हाफ वॉली बनाकर उसे उड़ाया था कवर के ऊपर से। बहुत ही बढ़िया शानदार क्रिकेटिंग स्ट्रोक। देख लिया था अमोल ने कि वहाँ पे गैप है। जी हाँ, इस मरतबा देखिए फ्लिक किया था और फ्लिक करते हुए एक रन चुराने की कोशिश थी नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर जो बल्लेबाज है रवि, मगर अमोल ने कॉल किया क्योंकि यहाँ तक वो आवाज़ आई थी वेट वेट वेट। फिर से एक बार लॉफ किया है मगर लॉन्ग ऑफ की दिशा में फील्डर तैनात। बहुत ही बढ़िया फील्डिंग और इसी के साथ एक शानदार कैच और एक बल्लेबाज मैदान से बाहर जाएंगे। अमोल बैक टू द पैवेलियन। ये लगता हुआ बल्लेबाजी करने वाली टीम चैंप 11 सोसाइटी को तीसरा झटका। हालांकि ओवर पिच गेंद थी और उसे बहुत ही ढीले हाथों के साथ खेला था, मगर हवा में खेला था उन्होंने। मिड ऑफ के ऊपर से खेलने की कोशिश थी मगर लॉन्ग ऑफ में फील्डर तैनात थे। वो गेंद लॉन्ग ऑफ की फील्डर तक पहुंच गई और लॉन्ग ऑफ के फील्डर ने बहुत ही बढ़िया कैच लपक लिया और इसी वजह से ये तीसरा झटका लगता हुआ अमोल के रूप में। अमोल ने काफ़ी निराश किया है। अमोल आउट होने के बाद अब नए बल्लेबाज मैदान में नमूदार होते हुए चैंप 11 सोसाइटी की जानिब से आकाश पैट्रिक्स। हालांकि पैट्रिक पैटरसन हमने नाम ये सुना है, वेस्ट इंडीज़ के एक महान गेंदबाज। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उन्होंने तहलका मचा दिया था अपने पेस के ज़रिए से। उसी नाम से बिलोंग करने वाले आकाश पैट्रिक। वन 143 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। रवि 92 रनों पर खेल रहे हैं। 43 रनों का उन्होंने सामना किया है। चैंप 11 सोसाइटी बल्लेबाजी कर रही है। रेबल टीम गेंदबाजी करती हुई हमें ये दिखाई दे रही है। 14 ओवर का खेल अब तक खत्म हो चुका है। 6 ओवर का खेल अभी भी आना बाकी, यानी 36 गेंदें अभी भी शेष। 36 गेंदों में हमारे गुणलेखक जी बताएंगे हमें कितने रनों की ज़रूरत है। 20 रनों की ज़रूरत 36 गेंदों में, यानी 6 ओवर में 20 रन, यानी बहुत ही आसान सा लक्ष्य यहाँ से हम कह सकते हैं। मगर एक एक रन बहुत ही कीमती होता है। एक एक रन बनाना इतना आसान नहीं होता। जी हाँ, अच्छी गेंद ढीले हाथों के साथ खेला है यहाँ पे रवि सोलंकी ने और एक रन यहाँ पे चुरा लिया है। रवि पहुँचे 93 पर। अब अपने शतक से 7 रन दूर है रवि। आकाश को पहली मर्तबा स्ट्राइक एंड पर मौका मिलता हुआ खेलने के लिए। आकाश अंपायर से गार्ड लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। अंपायर से गार्ड लिया, मुआयना किया फील्डिंग का, अब खेलने के लिए तैयार है। गेंदबाज संगम घरत अपना दूसरा ओवर लेके आए हैं। लेग स्टंप के बाहर फिर से एक बार बटके। अंपायर जी का वाइड का इशारा। एक रन मुफ्त का, एक रन अतिरिक्त और इस एक रन के साथ रनों की संख्या 145 रन्स। JMM पनवेल प्रीमियर लीग हम देख रहे हैं। श्रेया स्पोर्ट्स कोपर कैलाशवासी नितिन नाइक स्मृति आयोजित ये बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही शानदार, जानी मानी ये टूर्नामेंट, ये पहला एडिशन हम देख रहे हैं। इस बीच फिर से एक बार फ्लिक किया है डीप स्क्वायर लेग की दिशा में। एक रन आसानी के साथ यहाँ पे मिलेगा और इस एक रन के साथ रनों की संख्या आगे बढ़ती हुई दिखाई देगी। 146 रन ऑन स्कोर कार्ड, 3 विकेटों के नुकसान पर। अब जीतने के लिए यहाँ से मात्र 17 रनों की और ज़रूरत। स्ट्राइक एंड पर है रवि सोलंकी, टीम के कैप्टन। कैप्टन नॉक यहाँ पे खेला है, जिम्मेदारी के साथ यहाँ पे बल्लेबाजी की है रवि ने।
जितनी तारीफ करें उतनी कम होगी रवि की। किस तरह से कैप्टन को लीड करना चाहिए, ये रवि यहाँ पे अपने बल्लेबाजी के ज़रिए से बताने की कोशिश करते हुए, और उसमें काफ़ी हद तक सफल भी रहे हैं। रवि ने अब यहाँ पे सोचा है, समझा है कि अब शतक मुकम्मल करने का सुनहरा मौका उनके पास है, और इसी वजह से अब रिस्क लेना मुनासिब नहीं होगा। 94 रन पर पहुंचे हैं, 6 रन से दूर है अपने पहले शतक से। जी हाँ, फिर से एक बार उनके साथी बल्लेबाज ने भी उन्हें स्ट्राइक पर लाने के लिए ढीले हाथों के साथ इस गेंद को खेला था डीप थर्ड मैन की दिशा में। आकाश पैट्रिक्स 2 गेंदों का सामना करते हुए 2 रन बनाए उन्होंने। लगातार यहाँ पे स्ट्राइक को रोटेट करने की कोशिश, और ये रोल अहम होता है, बहुत बड़ा रोल मैं कहूँगा, क्योंकि रवि को बार बार यहाँ पे मौका मिलना बहुत ही ज़रूरी। जी हाँ, अच्छी गेंद, और उस अच्छी गेंद का सम्मान यहाँ पे किया है, सम्मान पूर्वक उस गेंद को खेला है बैक टू द बॉलर। 148 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। वन 3 विकेटों के नुकसान पर जीतने के लिए यहाँ से 15 रनों की और ज़रूरत, और रवि को अपना शतक कंप्लीट करने के लिए 6 रन चाहिए। जी हाँ, इस मरतबा देखिए बहुत ही फाइन खेला है, मगर डीप थर्ड मैन में फील्डर तैनात, और इसी वजह से रवि को फिर से एक बार एक ही रन पर संतोष करना पड़ेगा। रवि पहुंचे इस 1 रन के साथ 95 रन पर। 47 गेंदों का सामना किया है रवि ने। 9.93 के करंट रन रेट से यहाँ पे बल्लेबाजी हो रही है। बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पे औसत को बल्लेबाजी करने वाली टीम चैंप 11 सोसाइटी के बल्लेबाजों ने मेंटेन किया है, और इसी वजह से देखिए हार की दहलीज पर दस्तक देते हुए ये टीम यहाँ पे नज़र आ रही है। अब यहाँ से अ, जीत की खुशबू उन्होंने सूंघी होगी, जीत की दहलीज तक पहुँच चुके हैं चैंप 11 सोसाइटी। 149 रन स्कोर कार्ड पर 14 रन से दूर है इस पहले विजय से। अब गेंदबाजी के मार्ग पर भी कैप्टन है सूरज, कैप्टन टू कैप्टन। जी हाँ, डांसिंग डाउन द विकेट, थोड़ा सा आगे आकर उस गेंद को वहीं पे दबाया, ढीले हाथों से धकेला बैक टू द बॉलर। अच्छी गेंद थी सूरज की, रन लेने की कोई कोशिश भी नहीं हुई। 95 रन, एक शॉट से दूर है, अगर एक छक्का यहां से लगाते हैं तो सीधा 100 के पार चले जाएंगे रवि। सुनहरा मौका उनके पास, मगर रवि जल्दबाजी कर कर यहाँ पे किसी भी तरह का रिस्क उठाना नहीं चाहते हैं। अपनी एनर्जी यहाँ पे बचाने की कोशिश रवि की। चहलकदमी के साथ 1 रन यहाँ पे मुकम्मल कर लिया है रवि ने, और रवि पहुंचे अब 96 पर। 96 रन पर रवि खेल रहे हैं, जबकि आकाश स्ट्राइकिंग एंड पर 2 रन बनाकर खेल रहे हैं। गेंदबाज सूरज फिर से एक बार, ओहो अच्छी गेंद, इस मरतबा बल्लेबाज को बीट किया है गेंदबाज सूरज ने, ऑप्शन के बाहर ललचाया था। हालांकि डिफेंसिव तरीके से खेलने की कोशिश थी, मगर फिर भी गेंद और बल्ले की कोई मुलाकात नहीं। यह अच्छा हुआ बल्लेबाज आकाश के लिए कि गेंद और बल्ले की कोई मुलाकात नहीं हुई, वरना यहाँ पे खतरे की घंटी बज सकती थी। जी हाँ, फिर से एक बार अच्छा स्ट्रोक जरूर है, मगर फील्डर के हाथों में। गैप को ढूंढना होगा आपको, गैप देखकर उसी तरह से बल्लेबाजी करनी होगी जहां पे कम से कम 1 रन यहाँ पे मिले। 150 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं, जीतने के लिए 163 रनों की जरूरत। जी हाँ, अच्छी गेंद, और यहाँ पे एक रन चुरा लिया, और शायद यहाँ पे
अंपायर जी का क्या इशारा आता है, इसका हम इंतज़ार ज़रूर करेंगे। कुछ न कुछ यहाँ पे घटा है, कुछ न कुछ टूटा है, मगर हमारी समझ से परे है। इस वजह से अब हम मुंतज़िर है अंपायर जी के फैसले के लिए। शायद अंपायर जी ने यहाँ पे उसे आउट करार दिया है, ऐसा लग रहा है। देखिए रिप्ले में क्या हुआ था। फुलर लेन ज़रूर थी। टप्पा खाने के बाद गेंद सीधा पैर से जाके टकराई है और बीचों बीच पकड़े गए हैं बल्लेबाज, और इसी वजह से लेग बिफोर द विकेट, पग बदा के रूप में बल्लेबाज आकाश मैदान से बाहर। आकाश आउट होने के बाद नए बल्लेबाज आए हैं प्रथमेश। इस ओवर की अब एक गेंद आना बाकी है। इस ओवर के बाद 4 ओवर आएंगे, यानी एक अब तक 25 गेंदें शेष और जीतने के लिए 13 रनों की ज़रूरत, और रवि को अपना शतक पूरा करने के लिए 4 रनों की ज़रूरत। यानी इस मैच को भी जीत सकते हैं और रवि का शतक भी कंप्लीट हो सकता है, मगर प्रथमेश का रोल यहाँ पे अहम होगा। प्रथमेश को ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्राइक रवि को देना होगा, एक एक रन यहाँ पे निकालने होंगे। अगर यहाँ से अगर इसी तरह से विकेट चटकाएंगे तो क्या फिर से एक बार वापसी हो सकती है गेंदबाजी करने वाली टीम की? ये अब देखा जाएगा, क्योंकि 4 बल्लेबाजों को उन्होंने खोया है। लगातार अगर 2-3 विकेट आते हैं, मगर नहीं, ऐसी गेंदबाजी करते हुए आपको विकेट नहीं मिलेंगे। आपको बल्लेबाजों को सामने खिलाना होगा। बल्लेबाज जब खेलेंगे और खेलते वक्त जब गलती करेंगे, तो आपको यहाँ पे विकेट मिल सकते हैं। बल्लेबाजों को गलती करने पर मजबूर करना होगा। इस तरह से अगर ऑफ स्टंप के बाहर, कभी लेग स्टंप के बाहर भटकोगे, तो अतिरिक्त रन यहाँ पे मिलेंगे और फिर बल्लेबाजों का जीतना बहुत ही आसान होगा। देखिए फिर से एक बार वही गलती, लेग स्टंप के बाहर जाने वाली गेंद, फिर से एक बार अंपायर जी का इशारा वाइड का। 2 रन यहाँ पे लगातार मुफ्त के मिले। एक विकेट के बाद बल्लेबाज लाइन से यहाँ पे भटके हैं। 152 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं 4 विकेटों के नुकसान पर। रवि नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर बहुत देर से स्ट्राइक की तलाश में हैं, मगर उनके साथी बल्लेबाज संग सहकारी उन्हें सहकार्य नहीं कर रहे हैं, और इसी के साथ आखिरकार ओवर की यहाँ पे समाप्ति हो चुकी और रवि को अब यहाँ पे स्ट्राइक मिलेगा। मगर क्या रवि यहाँ पे स्ट्राइक मिलने के बाद बड़े स्ट्रोक के लिए जाएंगे? क्या रवि एक रन बनाकर फिर से एक बार नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर जाएंगे? क्या मैच फिर से एक बार यहाँ पे चढ़ता हुआ दिखाई देगा? क्या यहाँ पे विकेट आएंगे? ऐसे बहुत सारे सवाल निशान हम सभी के दिल और दिमाग में घूम रहे हैं। अब रवि की सोच क्या होगी? रवि का नज़रिया क्या होगा? रवि का फैसला क्या होगा? रवि किस तरह से बल्लेबाजी करेंगे, ये देखना होगा। हालांकि पेशेंस से खेलना है, ये भी हम कह सकते हैं, मगर पेशेंस से अगर खेलेंगे, एक रन बनाकर अगर नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर चले जाते हैं और उनके साथी बल्लेबाज अगर बिंदी गेंदें खेलते हैं, तो फिर से एक बार मैच में वापसी हो सकती है गेंदबाजी करने वाली टीम की, और इसी वजह से ये कश्मकश अब जारी है। ये मैच क्या फिर से एक बार नया मोड़ लेगी? पहली गेंद पर रवि ने फिर से एक बार उस गेंद को मात्र दिशा दी बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में और एक रन चुरा लिया। रवि पहुंचे 97 पर और टीम का स्कोर जा पहुंचा है 153। लॉस ऑफ 4 विकेट्स। प्रथमेश स्ट्राइकिंग एंड पर। रवि को शतक कंप्लीट करने के लिए 3 रनों की और ज़रूरत। संगम गेंदबाजी कर रहे हैं। चौथा ओवर यहाँ पे कर रहे हैं संगम। संगम ने अच्छी गेंदबाजी की है, क्योंकि मात्र 20 रन अब तक उन्होंने खर्च किए हैं। 19 गेंदें अब तक उन्होंने फेंकी और वहाँ पे 20 रन खर्च किए हैं। वही संगम
जी हाँ, आगे आकर सीधे बल्ले से खेला था मगर मिड ऑन की दिशा में प्रेम नाइक की बहुत ही बढ़िया फील्डिंग, बहुत ही ज़बरदस्त फील्डिंग करते हुए उस गेंद को रोका था। 1 रन यहाँ पे बचाना चाहते हैं, इसीलिए नज़दीक देखिए बहुत ही नज़दीक फील्डर तैनात किए हैं। किस तरह से यहाँ पे फील्डिंग है, कहाँ पे गैप है, यहाँ पे देखना होगा। जी हाँ, सीधे बल्ले से बहुत ही खूबसूरत स्ट्रोक, शानदार, लाजवाब, ज़बरदस्त और छन्ना अटेदारी स्ट्रोक 4 रन के लिए। प्रथमेश के बल्ले से आता हुआ ये पहला चौका। देखिए मैंने यही कहा था, अगर प्रथमेश इस तरह से बड़े स्ट्रोक खेलेंगे तो फिर से एक बार यहाँ पे रवि का शतक क्या यहाँ पे कंप्लीट होगा, ये भी अब देखने की ज़रूरत। जी हाँ, इसमें तो जानबूझकर ढीले हाथों से खेला, हालांकि हाफ ट्रैकर गेंद थी, ऊपर से अगर खेलते तो 4 रन या 6 रन भी प्राप्त हो सकते थे, मगर शायद स्ट्राइक रवि को देना चाहते हैं, क्योंकि रवि अब शतक के मुहाने पर 97 50 गेंदों में 97 रन बनाकर बहुत ही लंबे अरसे से शतक के इंतज़ार में, उनके खेमे में, उनके डगआउट में, उनके संग सहकारी, उनके फैंस और फॉलोअर्स यूट्यूब के ज़रिए से भी बहुत सारे क्रिकेट के दीवाने रवि का ये शतक देखना चाहते हैं। इस प्रतियोगिता का ये पहला शतक क्या यहाँ पे कंप्लीट होगा। अब 158 रन हो चुके हैं, जीतने के लिए मात्र 5 रन और रवि को शतक के लिए 3 रनों की ज़रूरत। जी हाँ, आगे आकर ज़ोरदार प्रहार करने की कोशिश कर रहे थे, मगर बहुत ही बढ़िया गेंद। 4 गेंदें अब तक डाली जा चुकी है, 5 गेंदें डाली जा चुकी है, 1 गेंद अभी भी शेष। क्या इस अंतिम 1 गेंद के ऊपर बड़ा स्ट्रोक लगाकर अपने ही स्टाइल के साथ, अपने ही अंदाज के साथ, वीरेंद्र सहवाग स्टाइल, क्या यहाँ पे शतक कंप्लीट हो सकता है? जी हाँ, बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक, और ये देखिए इसे कहते हैं सोने पे सुहागा। मैच भी जीता और रवि का शतक भी यहाँ पे कंप्लीट होता हुआ। रवि ने अपने हेलमेट को उतारा है, बल्ले को हवा में लहराया है और मान वंदना यहाँ पे स्वीकार करते हुए, तालियों की गड़गड़ाहट, डगआउट में खुशी की लहर, खुशी का वातावरण, और देखिए अब यहाँ पे सेलिब्रेशन देखने को मिलेगा। बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत मुबारक चैंप 11, और आगे के मैच के लिए भी ढेर सारी शुभकामनाएं होंगी चैंप 11 सोसाइटी के लिए। इस मैच का मैन ऑफ द मैच नो डाउट, ये मैन ऑफ द मैच का खिताब जाएगा रवि